अगर मैं आपसे कहूं कि YouTube पे सक्सेसफुल होने के लिए ना सिर्फ टैलेंट चाहिए, ना ही सिर्फ हार्ड वर्क, सबसे ज्यादा जरूरी होता है सिस्टम। आज इस वीडियो में हम किसी यूट्यूबर को कॉपी नहीं करने वाले, हम समझने वाले हैं कि एक AI पावर्ड कंटेंट सिस्टम जो एक्सप्लेन करता है कैसे एक सिंगल क्रिएटर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को लाखों लोगों तक पहुंचा पाता है। और अगर आपने ये सिस्टम जेन्युइनली समझ लिया तो आप सिर्फ यूट्यूबर नहीं रहोगे, आप बन जाओगे 1% मीडिया कंपनी। पार्ट 1, ध्रुव राठी का कंटेंट इतना स्केलेबल क्यों। इमोशन थोड़ा साइड में रखिए, चलिए रिसर्चर माइंडसेट के साथ बात करते हैं। ध्रुव राठी का सक्सेस लक नहीं है, इसके पीछे 4 सॉलिड पिलर्स हैं और हर पिलर का क्लियर एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। पिलर 1, हाई इम्पैक्ट टॉपिक सिलेक्शन। जी हाँ, ध्रुव राठी ऐसे टॉपिक्स चूज करता है जो सिर्फ वायरल नहीं, वैल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल, वाई इंडियन ट्रेन्स आर सो अनसेफ, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स एक्सप्लेन, हाउ जर्मनी फिक्स्ड इट्स एजुकेशन सिस्टम। ये टॉपिक्स ऑलरेडी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर चुके होते हैं, न्यूज में आ चुके होते हैं, लेकिन क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हुए होते। ध्रुव राठी ट्रेंड फॉलो नहीं करता, वो कंफ्यूजन फॉलो करता है, और जहाँ कंफ्यूजन होता है वहाँ एक्सप्लेनेशन की व्यूज गारंटीड होते हैं। पिलर 2, डीप रिसर्च। ओपिनियन नहीं देता, मोस्ट क्रिएटर्स बोलते हैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से। टोटल पावर लॉस ही हुआ था। विश्वास कुमार रमेश ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि क्रैश होने से ठीक पहले ध्रुव राठी बोलता है डाटा के हिसाब से। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स वीडियो, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंसेस, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, डोनेशन डाटा, टाइमलाइन ऑफ पॉलिसी चेंजेस, ट्रेन एक्सीडेंट वीडियोस, सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट, बजट एलोकेशन डाटा, कंपैरिजन विद फॉरेन रेलवे सिस्टम्स। ओपिनियन शॉर्ट टर्म वायरल होता है, डाटा लॉन्ग टर्म असेट होता है, इसलिए ध्रुव के 3 से 4 साल पुरानी वीडियोस आज भी व्यूज लाते हैं। पिलर 3, स्ट्रक्चर्ड स्टोरी टेलिंग। ध्रुव राठी का कोई भी वीडियो रैंडम नहीं होता, हर वीडियो का एक क्लियर लॉजिकल फ्लो होता है। प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करता है, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, करंट सिचुएशन होता है, डाटा प्लस कंपैरिजन होता है, इम्पैक्ट ऑन कॉमन पीपल होता है, क्लियर कंक्लूजन होता है। ऑडियंस का दिमाग बोलता है हाँ, बात स्टेप बाय स्टेप समझ आ रही है। जब दिमाग कंफ्यूज नहीं होता, ऑडियंस वीडियो छोड़ के नहीं जाती। और चौथा पिलर ध्रुव राठी का है स्क्रिप्ट प्लस विजुअल सिंक्रोनाइजेशन। ध्रुव राठी के विजुअल डेकोरेशन नहीं होते, वो एक्सप्लेनेशन का पार्ट होते हैं। मैप्स जब जियो पॉलिटिक्स एक्सप्लेन होती है, चार्ट्स जब इकोनॉमी डिस्कस होती है, टाइमलाइन जब हिस्ट्री समझनी होती है। विजुअल इनडायरेक्टली बोलते हैं, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं दिखा भी रहा हूँ। लोग बोलने वालों को भूल जाते हैं, दिखाने वालों को याद रखते हैं। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर कम एक रिसर्च न्यूज रूम ज्यादा लगता है, और न्यूज रूम सिस्टम से ग्रो करता है, सिर्फ टैलेंट से नहीं। पार्ट 2, ज्यादातर क्रिएटर्स स्केल क्यों नहीं कर पाते। मोस्ट क्रिएटर्स का वर्कफ्लो होता है, टॉपिक खुद सोचो, रिसर्च खुद करो, स्क्रिप्ट खुद लिखो, एडिट खुद करो। रिजल्ट होता है बर्नआउट, इनकंसिस्टेंसी, स्लो ग्रोथ। और प्रॉब्लम इंटेलिजेंस का नहीं है, प्रॉब्लम है क्रिएटर्स आर्टिस्ट की तरह सोचते हैं, सिस्टम बिल्डर की तरह नहीं। और यही AI गेम चेंज करता है। पार्ट 3, एक AI सिस्टम एक्चुअली क्या है। क्लियर बोलता हूँ, ये एक AI टूल नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये एक AI पाइपलाइन है। सोचो, एक डिजिटल असिस्टेंट जो रिसर्च करे, स्ट्रक्चर बनाए और राइटिंग में हेल्प करे। इस सिस्टम के 5 लेयर्स हैं। पहला टॉपिक इंटेलिजेंस, दूसरा रिसर्च इंजन, तीसरा नैरेटिव आर्किटेक्चर, चौथा स्क्रिप्ट जनरेशन और 5वां स्केलेबिलिटी माइंडसेट। अब आते हैं पार्ट 4 पे। लेयर 1, AI टॉपिक इंटेलिजेंस। नॉर्मल क्रिएटर पूछता है आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। सिस्टम थिंकिंग क्रिएटर पूछता है कौन सा टॉपिक लोग 3 महीने बाद सर्च करेंगे। AI यहाँ क्या करता है, न्यूज स्कैन करता है, राइजिंग इश्यूज आइडेंटिफाई करता है, सर्च इंटेंट एनालिसिस करता है, लॉन्ग टर्म रिलेवेंस प्रिडिक्ट करता है। पार्ट 5, लेयर 2, AI रिसर्च इंजन। AI का रोल ओपिनियन बनाना नहीं, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करना है। AI क्या करता है, रिपोर्ट समराइज करता है, इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स एग्जैक्ट करता है, कंट्रीज कंपेयर करता है, टाइमलाइन क्रिएट करता है, कॉन्ट्राडिक्शंस हाईलाइट करता है। सोचो, AI को एक जूनियर रिसर्चर जो कभी थकता नहीं, और इसका रूल है नैरेटिव ह्यूमन डिसाइड करेगा, AI नहीं। इसी से क्रेडिबिलिटी बनती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। पार्ट 6, लेयर 3, नैरेटिव आर्किटेक्चर। बहुत AI वीडियोस बोरिंग क्यों लगते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होता, इमोशनल पेसिंग नहीं होती। ध्रुव स्टाइल कंटेंट में लॉजिकल फ्लो, काल्म ऑथोरिटी, क्लियर ट्रांजिशंस होते हैं। AI यहाँ रिसर्च को स्टोरी ब्लॉक्स में तोड़ता है, हर सेक्शन का रोल डिफाइन करता है। AI स्टोरी टेलर नहीं, स्टोरी इंजीनियर होता है। पार्ट 7, लेयर 4, स्क्रिप्ट जनरेशन। यहाँ क्रिएटिव राइटिंग नहीं, एक्सप्लेनेटरी राइटिंग होती है। AI का समझना, पॉइंट्स को स्पोकन इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स बातों को सिंपल बनाता है,
वीडियो पेसिंग मेंटेन करता है और इसका गोल्डन रूल है एआई कैप्स लिखेगा, ह्यूमन इंटेंट रिफाइन करेगा। पार्ट 8 लेयर 5 स्केलेबिलिटी माइंडसेट। इस सिस्टम से कंटेंट बैच होता है, दिमाग का लोड कम होता है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है, बर्नआउट कम होता है। इसलिए एक बंदा टीम को कम्पीट करता है, स्मॉल क्रिएटर बिग क्रिएटर्स को बीट करता है। ये चीटिंग नहीं, ये है लेवरेज। एआई क्रिएटर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन सिस्टम बनाने वाले क्रिएटर्स सिर्फ मेहनत पे चलने वालों को रिप्लेस कर देंगे।